राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कारण है आपके और इसका विरोध करना चाहते हैं? नहीं, विरोध तो इसलिए करना चाहते हैं कि भी जो दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। और यहाँ पर अपना स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर। माताएं बहनें, जच्चा बच्चा केंद्र है, यहाँ पर माताएं बहनें आती हैं, यहाँ पर बैंक से लोग पैसा निकालने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो सारी चीजों को अनदेखी करके ये ठेका खोला जा रहा है। केजरीवाल की सरकार को तो सिर्फ ठेके चाहिए, ना कोई क्षेत्र का विकास चाहिए, ना क्षेत्र का कोई डेवलपमेंट चाहिए। उनको तो किसी से मतलब नहीं है, दारू के ठेकों से मतलब है। कमाई होगी तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो उनकी जेब में जाएगा, उनके निगम पार्षद की जेब में जाएगा। तो ये सब इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ दारू का ठेका बंद हो, और दारू के ठेके का हम विरोध करते हैं। दारू के ठेके के कोई कानूनी पहलू भी हैं कि जिस वजह से आप विरोध कर सके? जो कानूनी पहलू है उसका आप देखो कि इस जगह से वो जगह मुश्किल से 10 मीटर दूर है, जो कि बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, विद्या का मंदिर है। ये जच्चा बच्चा केंद्र है, जो कि ये मेरे ख्याल से 5 मीटर भी दूर नहीं है, 2 मीटर दूर ये बैंक नहीं है। इन सारी चीजों को रखते हुए हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब ना हो, जिससे कि नहीं तो यहाँ कानून व्यवस्था खराब होगी और ये दारू के ठेके खुलेंगे तो यहाँ क्राइम बढ़ेगा और मारधाड़ होगी। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी महरौली जिले के प्रभारी छत्रपाल जी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी छत्रपाल जी बताइए। ये जो शराब का ठेका खुलने जा रहा है यहाँ, ये दिल्ली सरकार का जो डीसी महकमा है वो खोलने जा रहा है। और सारे नियमों को, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये शराब का ठेका यहाँ खुल रहा है। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, नजदीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लोग पैसा निकाल लेंगे और यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनमें कौन शराबी क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। वो पैसा लेकर के अपने घर तक पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कानून व्यवस्था का मामला चौपट हो जाएगा। सामने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है दिल्ली नगर निगम का, और सामने शराब का ठेका खुलने जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं सहज रूप से कि एक और शिक्षा का केंद्र है और दूसरी ओर मंत्रालय है। तो ये जो चलने वाला है ये क्या अनहोनी है। और जो इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है वही शराब को प्रमोट करता है। ये कैसी शिक्षा नीति और कैसा ये शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, आप सहज समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक हाथ में किताब और एक हाथ में दारू की बोतल। लगता है इस दिल्ली के युवाओं का भविष्य चौपट करने का इरादा केजरीवाल ने तय कर लिया है। केजरीवाल ऐसा काम अपने बच्चों के लिए नहीं करता। क्या वो जो पिंक ठेके खोलने की बात कर रहा था, वो जो हमारी भाभी जी हैं केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, उनको भी क्या कैसे शराब पी जाएगी वो सिखाने वाले हैं क्या? तो ऐसा वो अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे संभवतः। तो ये चीज करनी चाहिए कि जो चीज हो सकती है, जो चीज सबके ऊपर लागू होती है, ऐसा काम करना चाहिए। तो शराब की नीति जो है ये जो वापस ले ली गई थी, तो लग नहीं रहा ये कैसे वापस हुई है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो ये केवल एक ड्रामेबाजी थी कि हम शराब की नीति वापस ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से शराब की नीति वापस नहीं हुई ऐसा लगता है। और यहाँ शराब का ठेका खुलने जा रहा है तो पीछे 50 मीटर की दूरी पर ही हमारी आस्था का केंद्र है मंदिर, और यहाँ बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, सामने जच्चा बच्चा केंद्र है। अब यहाँ महिलाएं आएंगी, निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था बनेगी, कानून की समस्या खड़ी होगी। माताएं बहनें आएंगी, ये मार्केट है, यहाँ पर माताएं बहनें दूध लेने, सामान लेने, अपना रोजमर्रा का जीवन का सामान लेने के लिए आती हैं। उनके लिए कैसे सुरक्षा हो जाएगी यहाँ? और यहाँ हर एक व्यक्ति के लिए तो पुलिस संभवतः पुलिस नहीं होगी। क्या होगा यहाँ? ये राम भरोसे है, स्कूल के नाम पर कुछ नहीं, शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, और जो बिल्डिंगे जिनका रेनोवेशन होता है वो रेनोवेशन पर कितना पैसा खर्च होता है और कितना ये सरकार लेती है। आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा है जो बिगर कोचिंग के शिक्षा पेपर पास कर पाए, 12th के या 10th के, ऐसे कोई बच्चे मिलते हैं कि दिल्ली में? नहीं, ऐसा संभवतः दिखने में नहीं आ रहा। सरकारी स्कूल बच्चे छोड़ रहे हैं क्योंकि शिक्षा नीति चौपट है, शिक्षा का मामला चौपट है। स्कूलों में अध्यापक है नहीं, वाइस प्रिंसिपल है नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। क्या है ये शिक्षा का? ये शिक्षा का मॉडल होता है? ये दिल्ली में पहले शराबबंदी की बात कर रहा था ये व्यक्ति, जब 2014 में पहला चुनाव था, हम दिल्ली को शराब मुक्त कर देंगे। ये शराब मुक्त करने की बात हो रही है।
ये पंजाब में भी शराब मुक्त करने की बात कर रहे थे। आज पंजाब के हालात देख रहे हैं। पंजाब में सरकार आ गई है ना आम आदमी पार्टी की, उसके बाद क्या हालत बनी है आप रिपोर्ट देखिए वहां की। तो ये हालत है, ये वास्तविकता, जमीनी सच्चाई ये है कि कथनी और करनी में अंतर है। जो कहते हैं उससे कोसों दूर हैं ये वो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये आडंबरी हैं, ये पाखंड करते हैं। एक और लोगों को कहते हैं हम जाकर के उनको धार्मिक स्थानों की यात्राएं कराएंगे और साथ में ही मंदिर है उसके साथ ही शराब का ठेका खोल रहे हैं। ये कैसी धार्मिक आस्था है इनकी। वो बजरंगबली की बात करते हैं, बजरंगबली के मंदिर जाते हैं। अरे भैया तू कैसा बजरंगबली का भक्त है। मंदिर के ही साथ और ये महाकालेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव के रुद्र रूप बजरंगबली हैं, ये सबको पता है। तो ये कैसा शिव भक्त है ये, या ये कैसा बजरंगबली का भक्त है जो मंदिर के साथ ही और शराब के ठेके की दुकान खोल रहा है। धन्यवाद छत्रपाल जी, आपने इतना विस्तार से बताया। यहाँ पर स्थानीय नागरिक समिति के प्रधान हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी बताइए। भाई साहब हमारे जो कहे हैं बिल्कुल ठीक कहे हैं। यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, गुंडागर्दी होगा। मैं RW एसोसिएशन का चेयरमैन ब्लॉक नंबर 3 दक्षिणपुरी से लालता प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ठेका बिल्कुल बंद होगा और हमेशा के लिए बंद होगा, नहीं तो यहाँ बहन बेटियों को चलना मुश्किल होगा। बगल में बैंक है, पैसा निकालते गुंडे भाग जाएंगे लेके। रिकॉर्ड थाने में देख लिया जाए कितनी बार यहाँ चोरी आया, गुंडे गरीब पैसा गिन रहे हैं लेके गुंडे भाग रहे हैं। पुलिस दौड़ रही, पकड़ नहीं पा रही है। लाखों 2-2 लाख रुपया, 10-20 हजार रुपया ऐसे भागते हैं बदमाश लेके, देखते रहते कौन पैसा छीना। इसलिए यहाँ बिल्कुल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। शराब तो एक बहाना हो जाएगी कि मैं तो, बिल्कुल शराब का एक मैं तो बहाना हो बोतल लेने जाएगा। आया हूँ। हम तो शराबी थे। नहीं, मैं शराब का खरीदारी करने आया हूँ और खरीदारी के बहाने से खड़े रहेंगे हाँ जी। और कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। देंगे, बिल्कुल देंगे सर जी। यहाँ खुलना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। अगर नहीं मानेंगे तो हम इनके खिलाफ यहाँ आंदोलन शुरू करेंगे, अनशन करेंगे। सरकार से हमारी उम्मीद है, केजरीवाल जी जब दिल्ली आए थे, मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे को पहले फोन किया था आपने कि गुप्ता जी मुझे संभाल लेना। आज तुम हमारे गुप्ता जी को परेशान कर रहे हो शराब का ठेका खुलवा के। हमारी उम्मीद है कि आप शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद छत्रपाल जी, धन्यवाद राजकुमार चौटाला जी। आपने मुझे इस ठेके के खुलने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली। क्या गया है शराब शराब शराब, क्या परेशानी है? परेशानी देखो ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान खुले। हमारे युवा साथियों को उसकी लत पड़े, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो उसका शिकार बने। हम नहीं चाहते कि दारू के ठेके खुले। और इससे पहले भी हमने बहुत ठेके बंद कराए। जब इनकी शराब नीति इन्होंने वापस ली तो वही स्थिति अब है। शराब नीति इन्होंने वापस नहीं ली, ये तो सिर्फ नाम के लिए एक बहाना था। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये ठेका खुला तो हम यहाँ पर बिल्कुल अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर हमारे को जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसे हमने पहले भी किया है। देवली गांव के अंदर 2 महीने हम धरने पे बैठे थे। 2 महीने के बाद हमारी जीत हुई और वो ठेका बंद हुआ, तो हम ये बंद करा के रहेंगे। ठीक है, देखेंगे कि राजधानी